आज की मनुष्य की समस्या अज्ञानता में नहीं है, बल्कि गलत प्रश्नों में पूरी जिंदगी उलझे रहना है। सुबह से रात तक बस यही सवाल पूछते हैं, पैसा कैसे बढ़े, लोग मुझे कैसे माने, घर कैसे बचे, दुख कैसे हटे। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते, इतने उत्तर मिलने के बाद भी आंतरिक शांति क्यों नहीं मिलती है। यहीं पर भागवत मनुष्य की पूरी जिंदगी पर एक कठोर सिद्धांत देती है। समस्या हताशा नहीं है, समस्या ये है हम प्रश्न ही गलत विषयों पर चयन किए जाते हैं। हमारा ये सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से ही परिपूर्ण है और सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य इन शाश्वत प्रश्नों तथा उत्तरों में ही जीवन भर व्यस्त है। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने निरों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। एक मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, किन्हीं प्रश्नोत्तर में ही व्यस्त रहते हैं। व्यापारी बाजार में, वकील न्यायालय में, विद्यार्थी विद्यालय तथा महाविद्यालयों में व्यस्त रहते हैं। ठीक इसी तरह सांसद भी संसद में, राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में ही मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते ही रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। जरा सोचो, आखिर इतने प्रश्नोत्तर के बाद भी मनुष्य तुष्ट क्यों नहीं? क्योंकि हमने ऐसी विषयों की प्रश्नोत्तरों में खुद को जीवन भर उलझा के रखे हैं जो हमें क्षणिक तुष्टि तो प्रदान कर सकती है, पर पूर्ण तुष्टि कभी नहीं। खुद से जरा पूछो, क्या हमने कभी ऐसा प्रश्न पूछा भी है जिसका उत्तर आत्मा को तुष्ट कर सके? जीव अनादिकाल से ऐसी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण से ही ईश्वर के साथ अपने संबंधों को त्याग चुके हैं और आज भूल भी चुके हैं। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत और जीवन भर चलता ही रहेगा। कोई भी योजना बनाकर जीव का इस संघर्ष से निकल पाना संभव ही नहीं। पर जो भी इसके निवारक के उपाय को अपनाना चाहते हैं, जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहते हैं, तो ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा, क्योंकि सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने की उद्देश्य से ही लिखी गई है। पर कुछ अल्प ज्ञानी जनों का यह कहना है कि पुराणों का वेदों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु वास्तव में ये सारी पुराण भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए भिन्न भिन्न पुराण के रूप में वेदों के ही पूरक व्याख्याएं हैं। आओ जरा और गहराई से इसे समझते हैं। भगवान की बनाई 84 लाख जीव जाति होते हैं, जिनमें से 4 लाख प्रकार के सिर्फ मनुष्य ही होते हैं। अतएव सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग सतोगुनी, कुछ रजोगुनी और कुछ तमोगुनी होते हैं। इसीलिए 18 पुराण को भी सतो, रजो और तमो गुण के आधार पर 6 पार्ट में विभक्त किए गए हैं। इसलिए हर पुराण भी हर किसी के लिए नहीं है, पर किसी भी श्रेणी के लोग अपने गुण अनुसार अगर सही पुराण के चयन करें तो हर कोई अवश्य ही इससे लाभ उठा सकता है और अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः स्थापित भी कर सकता है। सभी शास्त्रों में बहुत कुछ है, पर जो मनुष्य स्थायी मुक्ति चाहता है उसे भागवत के द्वार पर अवश्य ही आना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत एक निष्कलंक पुराण है, इसीलिए इसे भागवत महापुराण भी कहते हैं। जो भागवत सभी वेदों का सारांश है और यह भागवत विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से इस भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हम पिछले वीडियो में ही सुन चुके हैं कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है और स्वयं भगवान भी भगवत गीता के 15/15 में कहते हैं, सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः श्रुतिर्ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव च हम। अर्थात कृष्ण संबंधी प्रश्न ही सारे वैदिक जिज्ञासाओं की सार समाहार है। इसलिए नैमिषारण्य की ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनके सारे प्रश्नों का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम यानी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से ही है। पुनः साधु पृष्ठहम भवद वीर लोकमंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो अनात्मा सुप्रसिद्धति। दुनिया के हजारों प्रश्न आत्मा को व्यस्त तो रख सकती है, पर तुष्ट नहीं। एक आत्मा की तुष्टि केवल मात्र कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है, क्योंकि कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता, पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य यानी प्रियतम है। पर हमने एक कृष्ण को भूलकर आज प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेकों विषय बना लिए हैं, जो विषय हमें क्षणिक तुष्टि ही प्रदान कर पाती है। यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें अवश्य ही कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना पड़ेगा।
और श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ही ग्रंथ है। जिस दिव्य साहित्य की पठन तथा श्रवण मात्र से ही हम परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों पर संबंध समस्याओं का हल खोज निकालें। ये श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण ही है, इसीलिए श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण ही समस्त वस्तुओं की सार भी है। यदि हमारे प्रश्न केवल मात्र संसार पर ही टिके रहें, उत्तर तो मिलते रहेंगे पर जीवन नहीं बदलेगा। जानकारी बढ़ेगी, बहस भी बढ़ेगी, पर आत्मा खाली ही रहेगी। कृष्ण विषयक प्रश्नों की ओर आए बिना पूर्ण तुष्टि कभी संभव ही नहीं।